हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग विदेशी। आज मैं हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन लेने। बहुत दिन वेट करने के बाद मैंने डॉक्टर लीव में अपॉइंटमेंट पाया। जर्मनी में पिछले महीने तो जो प्रायोरिटी ग्रुप होता है उन लोगों को ही वैक्सीनेशन मिल रहा था। अभी सब उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका ये सारे वैक्सीनेशन मिल रहा है। तो मैंने बुक किया है फाइजर के लिए। तो आज मेरा फर्स्ट डोज है। मियाँ सब तो दोनों ही आज जा रही है वैक्सीनेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं और जाके मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं और मज़े की बात यह है कि हम लोग अपॉइंटमेंट पहले ही ले चुके थे, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि अपॉइंटमेंट हो या ना हो, अल्टीमेटली यहाँ पे आके अलग से लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। तो ये हमें पहले से पता था नहीं और काफ़ी स्ट्रेंज भी है। तो एनीवेज, तो हम लोग के पास अपॉइंटमेंट था, फिर भी हम लोग को ये लाइन में खड़ा होना पड़ा। ये काफ़ी लंबा लाइन है। तो अभी फिलहाल हम लोग लाइन में खड़े हैं। तो हम लोग का हॉल नंबर है 21। तो अभी हॉल के भीतर जाएंगे, फिर देखते हैं वैक्सीनेशन लेने का प्रोसीजर क्या है। हम लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। हाँ, हम लोग को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा। तो क्यू काफ़ी लंबा था, लेकिन काफ़ी जल्दी ही मूव कर रहा था। तो 45 मिनट्स के भीतर सब कुछ हो गया और उधर सारे अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे ही थे। बहुत बहुत सारे वॉलेंटियर्स उधर उधर है। तो एट ईच एंड एवरी स्टेप वो लोग गाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो इधर जाके कोई भी परेशानी नहीं हुई। एक चीज़ इंटरेस्टिंग था कि मतलब थोड़ी देर के बाद ही हम लोग को जस्ट बैठकर थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, लेकिन मतलब वहाँ पे काफ़ी चेयर्स थे, काफ़ी मतलब इट वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। तो डरने का कुछ है नहीं यहाँ पे। वैक्सीनेशन मिला जो मतलब हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो कब वो लोग ने वो पुश किया। मतलब हम लोग सोच ही रहे थे कि शायद पेनफुल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब समझ में ही नहीं आया कि कब लोग ने पुश किया। तो मैं बोलूँगा कि इसमें डरने का कोई बात है नहीं, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो हम दोनों का अपॉइंटमेंट अलग अलग टाइम पर था, बट एक साथ ही हो गया। हाँ, मतलब अपॉइंटमेंट इंडिविजुअली लेना पड़ रहा था ऑनलाइन, तो हम लोग ने अलग ही अपॉइंटमेंट बुक किया था, लेकिन डे सेम था। मेरा जैसे दोपहर के 12 बजे था और उसका था 2:30 बजे। लेकिन हम दोनों एक साथ ही उधर एंटर किए। जब वो लोग ने पूछा कि हम दोनों के एक साथ वैक्सीन लेंगे, तो हम लोग ने कहा हाँ। तो हम लोग को एक ही साथ हम लोग अलाउ कर दिया। लेकिन जहाँ पर वैक्सीनेशन एक्चुअल रूम था, जहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा था, वहाँ पे इंडिविजुअली सबको अलाउ किया जा रहा था और सबको अलग अलग मतलब रैंडमली बेसिकली वो लोग एंट्री करवा रहे थे। तो इसके पहले तक हम दोनों एक ही साथ ही सब जगह पे गए, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए। लेकिन एक्चुअल वैक्सीनेशन की जगह पे बेसिकली हम लोग का रूम अलग हो गया था। लेकिन जैसे मैंने कहा, काफी जल्दी ही हो गया और इट वाज नॉट दैट। और हमारा रेसिडेंट परमिट और हाँ, वो फॉर्मेलिटीज के टाइम पे पासपोर्ट मांगते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं कैरी कर रहे हो तो रेसिडेंस परमिट, और ऑनलाइन जो फॉर्म मिलता है, अपॉइंटमेंट लिए थे हम लोगों ने, उसी टाइम अवेलेबल था, लेकिन हम लोग उसको प्रिंट नहीं करवा पाए थे। तो यहाँ पे उसका एक हार्ड कॉपी भी वो लोग ने प्रोवाइड किया, तो हम लोग ने मैन्युअली उसको फिल करके वो लोग उसको हम लोग ने जमा कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग के पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं था। वो एक येलो कलर का कार्ड होता है, तो काफी लोगों के पास वो ऑलरेडी था, लेकिन हम लोग के पास वो था नहीं। तो हम लोग पहले थोड़ा वरीड थे कि इससे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो लोग लेकिन वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे या जो डॉक्टर्स थे, वो लोग ने बताया कि वो वैक्सीनेशन कार्ड इज नॉट मैंडेटरी, बट इट्स बेटर टू हैव वन।
इट्स रिकमेंडेड यू कैरी ऑन वैक्सीनेशन कार्ड। तो ये वैक्सीनेशन कार्ड कोई भी फार्मेसी के दुकान में मिल ही जाता है। तो वो लोग ने जो बताया शायद उसका एक एक कार्ड का प्राइस 5 यूरो के करीब होता होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिला है जुलाई के 22 को। तो ऑलमोस्ट 40 डेज के बाद। हाँ, तो हम लोग का प्लान यही है कि नेक्स्ट डोज जब हम लोग लेने आएंगे तो उस टाइम हम लोग अपना वैक्सीनेशन कार्ड ले आएंगे। उस टाइम वो लोग स्टैम्प दे देंगे। और वो लोग ने हम लोग से ये भी पूछा कि हम लोग वो डिजिटल वैक्सीनेशन रिपोर्ट के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो हम लोग ने कहा हाँ। तो शायद उन लोग के सिस्टम में इसके लिए वो लोग कुछ एंट्री करेंगे। आफ्टर दैट मतलब वो एक बेसिकली क्यूआर कोड जनरेट होता है। डिजिटल वैक्सीनेशन पासपोर्ट जो है बेसिकली एक ऐप है, स्मार्टफोन ऐप है। वैक्सीन लेने के बाद बेसिकली हर पर्सन के लिए यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होता है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो एक ऐप के थ्रू, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऐप है तो मैं बाद में वो ऐप के डिटेल्स शेयर कर दूंगा। वो ऐप के थ्रू बेसिकली वो क्यूआर कोड आप अपने फोन पे सेव करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रैवल समवेयर तो आपको फिजिकल कोई वैक्सीनेशन रिपोर्ट या वैक्सीनेशन पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत है नहीं। आप उस वो ऐप के जरिए ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड के जरिए। तो हम लोग का वैक्सीनेशन तो हो गया। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी बंदों से सुना है कि ये वैक्सीन लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। किसी का फीवर आता है, किसी के और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग का वैक्सीन लिए हुए जस्ट हाफ एन आवर ही हुआ है। तो अभी तक तो सब नॉर्मल ही है, पेन भी उतना कुछ है नहीं हाथ में। तो अभी हम लोग फिलहाल घर जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इन 24 आवर्स क्या सिचुएशन होता है। अभी के लिए बाय। वैक्सीनेशन के बाद 24 आवर्स बीत गई और खास कुछ भी नहीं हुआ। जो डर मन में था वो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे फीवर भी नहीं आई, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा माइनर पेन था ऐसे यहाँ पर जहाँ पर वैक्सीन लगा हुआ था। मुझे भी और सब तो दोनों को ही वैसा ही था और कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। बस इतना ही। सो डरने की कोई बात नहीं है। जाइए और आप सभी जो वैक्सीन जहाँ पर अवेलेबल आप लोग पा रहे हैं तो वो आप ले लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो था ये मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।